हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए ब्रेसलेट एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जुलाई के मंथ में आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। जुलाई मंथ के लिए एक डिटेल रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इस रीडिंग में हम लोग बस ये देखेंगे कि आपकी कौन सी जो विश है वो पूरी होने वाली है। और साथ में अगर यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे कुछ एडवाइस दिखती है, कुछ गाइडेंस दिखती है, तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222 और साथ में है ये लेपिस लजूली का ब्रेसलेट। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 और साथ में है ये मून स्टोन का ब्रेसलेट। तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी ब्रेसलेट या फिर एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 और साथ में ये लेपिस लजूली के ब्रेसलेट को चूज किया है, तो देख लेते हैं जुलाई के मंथ में आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो उसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ wands, द चैरियट, द हेरोफेंट। ओके, आपको किसी तरीके से पावर चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, किसी तरीके से पावर में आना है, लाइमलाइट में आना है। और यहाँ पे कोई एक भी विश नहीं है, आप लोगों का पूरा माइंड सेट है कि आपको ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से चाहिए। और थोड़े से काम में थोड़े से में आप खुश नहीं होने वाले। आपको यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट की सब कुछ चाहिए। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे अपना विजन बोर्ड बना रहे हैं। आई डोंट नो बट मुझे जैसे विजन बोर्ड बनाना कहते हैं ना, जिसमें अपनी विश को पिक्चर्स निकाल के पेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को पता हो तो। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जुलाई के मंथ में बहुत सारे लोग अपने लिए कोई विजन बोर्ड क्रिएट करने वाले हो, कुछ ऐसा सा यहाँ पे है। इतने सारे यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, लास्ट, द सन एंड अगेन यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स है। इतने सारे पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो एनर्जी ये है। अभी मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन फर्स्ट की ये कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आपको किसी चीज ने हर्ट किया है बहुत ज्यादा, किसी चीज ने आपको ट्रिगर किया है बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो, सब कुछ अच्छे से करते हो, लेकिन किसी ने जैसे आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया है ना, आपको ऐसे कह दिया कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, या कुछ ऐसी बातें कह दी जो आपको दिल तक बहुत ज्यादा चुभ गई। और वो जो बातें चुभी हैं उनसे जैसे आप और ज्यादा मोटिवेट हो गए हो कि अब तो मुझे खुद को प्रूव करके ही दिखाना है, अब तो मुझे हार नहीं माननी है, अब चाहे जो हो जाए मुझे रुकना नहीं है। ये जुलाई के महीने में आप लोग बहुत बिजी रहने वाले हो, आप बहुत काम करने वाले हो। बात करूं कि कौन सी विश आपकी पूरी हो रही है। अगर आप लोग कहीं से बाहर से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे कि आपके टर्म्स हो जाएं किसी से, जैसे कहते हैं ना जानकारी निकालना, है ना, कि आपकी कहीं से जानकारी निकल जाए तो आपका वो काम बन जाए,
कुछ सेलर्स, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोगों से आपको टर्म्स वगैरह निकलवाने हैं आपके काम के लिए, तो वो चीज़ एक तो पॉसिबल होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपके काम के लिए आपको किसी से कांटेक्ट करना था, हो सकता है कि ये जो कांटेक्ट हो ये फॉरेन में कहीं हो, अब्रॉड में कहीं हो, किसी दूसरी कंट्री से आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कहीं आपको जाना है या कुछ चीज़ वहाँ पे स्टार्टअप करनी है, तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे है। या फिर जॉब में भी अगर आप हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप जैसे कुछ आपको साइन करवाना है या कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ पे वो चीज़ नज़र होते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, तो पैसा तो आएगा भाई। इस महीने ग्रोथ काफ़ी आएगी आपकी ज़िंदगी में, पैसा काफ़ी आएगा और पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं ना, वो काफ़ी आएंगी। यहाँ पे जुलाई के मंथ से मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक डिफरेंट फेज स्टार्ट हो रहा है आपकी जर्नी का, आपकी लाइफ का। कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़ा आप करने जा रहे हो, और साथ के साथ यहाँ पे आप पढ़ भी रहे हो, यहाँ पे स्टडी भी चल रही है बैकग्राउंड में, यहाँ पे आप पढ़ भी रहे हो और ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा भी कर रहे हो और उसको अप्लाई भी कर रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो आप अपनी लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट, और प्रैक्टिकल बेसिस पे ही आप चीज़ों को कर रहे हो। आप इस पे बिलीव नहीं करते हो कि पहले हम 1 साल पढ़ेंगे, हम 2 साल पढ़ेंगे, फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो अपनी नॉलेज को, तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रह रहे हो इस महीने, जुलाई के महीने में। बाकी बात करूँ कि कौन सी विश पूरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत ज़्यादा पास्ट कुछ टाइम से अगर आपकी लाइफ में वो उथल पुथल सी चल रही थी, है ना, परेशान हो रहे थे या लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस महीने आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आ रही है एंड खुशियाँ आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, खुशियाँ आ रही हैं। फाइनली एक ऐसा मोमेंट जब आप खुद से सेटिस्फाई हो। अभी तक की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप खुद से सेटिस्फाई नहीं रहते होंगे, आप जो भी काम कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाई नहीं रहते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए। लेकिन जुलाई के मंथ में आप फाइनली सेटिस्फाई हो रहे हो। जो भी सपने, यहाँ पे मैं विशेस की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं आपके सपनों की बात करूंगी, यहाँ पे मैं आपकी ड्रीम्स की बात करूंगी कि कहीं ना कहीं जो रास्ता आपको आपके सपनों तक पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं वो रास्ता इस महीने आपको मिल रहा है, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जस्ट मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी आंखें बंद करना और इस एनर्जी को फील करना कि लिटरली आपकी जो मंजिल है, आपका जो ड्रीम है, वो चलने का जो रास्ता है वो आपको मिल रहा है। एक स्माइल के साथ इस एनर्जी को फील करना और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल बेसिस में मत चलना कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, जस्ट एडमायर करना कि थैंक यू यूनिवर्स कि ये महीना मेरे लिए इतना अच्छा रहने वाला है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगी, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपना 100% दूंगी। ठीक है, आपको जस्ट क्लेम करना है इन एनर्जीज को। ठीक है, अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रैटेजी, 6th चक्रा, ओह माय गॉड 7th चक्रा। भाई बहुत स्पिरिचुअलिटी की भी अगर मैं बात करूं तो आप लोग काफी अच्छा कर रहे हो, काफी अच्छे तरीके से आपके चक्रास को आप लोग बैलेंस कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन जो है वो काफी अच्छी रहने वाली है इस महीने, तो जो भी आप डिसीजन लो अपने दिल की सुन के, अपनी इंट्यूशन की सुन के आप लेना। साथ के साथ आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि आपने लेपिस लजूली को ही चूज किया है, और कहीं ना कहीं ये थ्रोट चक्रा और 6th चक्रा से रिलेटेड होता है, यानी कि थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा। आप लोग अगर चाहें तो लेपिस लजूली और जो एमेथिस्ट होता है, एमेथिस्ट, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ के साथ यहाँ पे ये जो महीना है आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे। हालांकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड नहीं है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आप जो चाहोगे ना, आपके डिजायर्स को आप मैनिफेस्ट कर लोगे, बिकॉज ये महीने में आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज में, हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हो। तो डेली आपको एक और अगर मैं प्रैक्टिस बताऊं तो डेली एक इंसान को चुनना अपनी ज़िंदगी में और उसको ब्लेसिंग्स देना।
ठीक है, उसके लिए प्रेयर्स करना कि भगवान जी प्लीज इसका भला करना, इसका कल्याण करना, इसको सही रास्ता दिखाना। चाहे वो पर्सन ने आपसे आके गलत कहा है, ठीक है, चाहे वो पर्सन ने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जिन्होंने आपको तकलीफ दी, तो आपको मन में बड़बड़ाना नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा। आपको जिस भगवान जी से प्रे करनी है कि भगवान जी इसे सद्बुद्धि दो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? डेली आपको किसी एक इंसान को चुनना है, उसके लिए प्रेयर्स करनी है, ठीक है। आप देखोगे कि महीने के एंड होते होते आपकी वाइब्रेशन कितनी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का आपको ख्याल रखना है। और जब कोई पर्सन इस तरीके से करता है ना, जब वो दूसरों के लिए ही मांगते रहता है अपनी विशेष को, तो उसको ईश्वर से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे ही पूरी हो जाती है। हाँ, और ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, ये हकीकत है जो मैंने फील करी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का भी यहाँ पे कार्ड है, तो पूरी प्लानिंग बनाइए और स्ट्रैटेजी ही बना रहे हो बेसिकली। जुलाई के महीने में आपको काम किस तरीके से करना है, कहाँ पर करना है, किसके साथ करना है, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हो। बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा ये महीना आपका, नो डाउट, ऑप्शन फर्स्ट। तो अभी मैं कुछ यहाँ से भी देखती हूँ आप लोग के लिए गाइडेंस, एडवाइस। ऑप्शन फर्स्ट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो भाई कुछ टेस्ट भी होंगे जिस रास्ते पे आप लोग निकले हो ना, इतना आसान नहीं है वो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कदम कदम पर वो परीक्षा, यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करता है। आपकी जो विशेज हैं, जो आप मांग रहे हो, उनको पूरा करने से पहले, जैसे आपने कुछ मांगा, कोई भी आपने विश मांगी कि फॉर एग्जाम्पल आपने मांगा कि मुझे वो जॉब चाहिए, या मुझे कुछ भी आप अपने मन से ले लीजिए, तो यूनिवर्स उसको देने के पहले ये टेस्ट करता है कि जो मैं आपको चीज दे रहा हूँ, क्या वो आप डिजर्व करते हो या फिर वो नहीं करते हो, है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे, जैसे कोई इंसान मांग रहा है मुझे मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो बहुत सारा पैसा संभाल के रखना, उसे कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से उसका यूज करना है, ये भी एक अपने आप में कला है। तो वैसे ही अगर आप कुछ भी मांग रहे हो, आपके कुछ भी ड्रीम है, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। अगर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो देखो पैनिक नहीं होना, ठीक है। जस्ट डीप ब्रीदिंग लेना और उस डीप ब्रीदिंग करना, और उसके बाद सोचना कि अभी आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो ये जो चैलेंजेस हैं या फिर जो आपको टेस्ट किया जा रहा है, इससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो भी आपको यूनिवर्स ने बता दिया है, और वो है आपका कॉन्फिडेंस। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए। हो सकता है आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, तो कोई आपको एक ऐसा शख्स मिल जाए, कोई आपको ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाए आप ही की नॉलेज के ऊपर, आप ही की विजडम के ऊपर, और ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपने रखना है ना, घबराना नहीं है। और पूरा किस तरीके से बोलूँ मैं, कम वर्ड्स को यूज करके उसकी बात का जवाब देना है। ओके, तो ये मुझे मैसेज मिला है। सो अभी मैं यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। Unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. तो यहाँ पे कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव के लिए, यहाँ पे आपको लोगों से प्यार करना है, ठीक है। बदले में आपको मिले चाहे ना मिले। अभी आप कहोगे कि ये क्या ये क्या पागलपंती है ये क्या बेवकूफ़ी है कि हम प्यार करते रहें चाहे मिले चाहे ना मिले। देखो, सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है, और उसके बाद लोगों से अनकंडीशनल लव करना है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, कोई गरीब है, कोई परेशान है, आप उसको किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हो, तो वो करो, और बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आपको एक चीज़ बताऊं, जो आप देते हो ना, वो आपको दुगना चौगुना होके मिलता है। अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हो तो उसका भी रिटर्न आपको वो बढ़ के मल्टीप्लाई होके मिलता है, और अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसका भी आपको मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो जो भी आप गुड डीड्स, अच्छे काम करोगे, नेकी के काम करोगे, आपको भी उसका जो फल है वैसे ही मिलेगा।
तो अभी अनकंडीशनल लव, इस अनकंडीशनल लव दे रहे हो आप लोगों को, तो मदर अर्थ को आप कहीं ना कहीं हील कर रहे हो ना, है ना, कहीं ना कहीं आप मदर अर्थ से जुड़ रहे हो। तो बस अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के साथ काम करना है, और जिसको आपकी ज़रूरत हो उसकी हेल्प ज़रूर करना। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। Sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environments, situation and chemicals. तो भाई आप लोग बहुत सेंसिटिव हो रहे हो। ये जो महीना है जुलाई का, आप थोड़े से सेंसिटिव रहोगे एनर्जीज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, दूसरों की फीलिंग्स के लिए। तो भाई अपना जो ऑरा है ना, ओके सो मैं रुक गई थी बिकॉज मुझे कुछ और मैसेजेस मिल रहे थे। ओके सो भाई अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना के चलना, और मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये मिल रहा है कि अपनी आंखें खोल के रखना। आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों मिला है, बस यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इस चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ पे अनकंडीशनल लव की बात तो कही जा रही है, लेकिन कोई आपके इस बिहेवियर का फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई आपके अच्छे बिहेवियर का फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अपने अराउंड कहते हैं ना वो हेल्दी बाउंड्रीज, वो आपको क्रिएट करके रखनी है। और जितना हो सके सात्विक डाइट लीजिए। सात्विक डाइट का मतलब जंक फूड वगैरह जो है अवॉइड करिए। ठीक है, नेचुरल चीज़ों पे थोड़ा सा डिपेंड रहिए, कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह अगर आप करवा रहे हो तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। ये जो महीना है आप मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करिए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है। एंड एक और बात, बहुत सारे आपको फ्रॉड मिलेंगे कि अब जब ये भी कमेंट्स करते हो तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, आपको एक मैसेज भेजते हैं मेरे नेम से, चैनल के नेम से। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टा का लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, या फिर आप मुझे जीमेल पे कनेक्ट करेंगे। जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं उनका रिप्लाई मैं सबसे पहले करती हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। सो तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 और साथ में ये मून स्टोन का ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो देख लेते हैं जुलाई के मंथ में आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Fool, okay. The Empress, वेरी नाइस। मतलब आप कैसे पीछे रह जाओगे, ऑप्शन फर्स्ट में भी काफी सारे मेजर अरकानास आए थे। 10 ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ कप्स, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे फ्रीडम फ्रीडम सुनाई दे रहा है। किसी तरीके की फ्रीडम आप लोगों को चाहिए ऑप्शन 2। कहीं से आज़ाद होना है और कहीं एक नई जर्नी, एक नए रास्ते पे आप लोग को चलना है। तो उसके लिए मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं से आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, या फिर मैं ऐसे कहूँ आप लोग के अंदर वो हिम्मत आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। ठीक है, तो बात ये है। अच्छा, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें आपको खुशी नहीं देती हैं। ये पैसा, है ना, जिन चीज़ों के ऊपर मैं ऐसे कहूँ, जिन चीज़ों के पीछे दुनिया भागती है ना, वो चीज़ें आपको खुशी नहीं देती हैं, है ना। तो सच ढूंढना है आपको कि सच आखिर में है क्या है, ट्रुथ आखिर में है क्या है, ये जिंदगी आखिर में है क्या है, और खुशी का राज क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें। 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और
अच्छा, तो ये मटेरियल वर्ड जो भी है, पैसा कमाना है भाई, फीड करना है लोगों को, प्रोटेक्ट प्रोवाइड करना है अपनी फैमिली को। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपको बोझ लगने लग गई हैं, आपको बर्डन लगने लग गई हैं, है ना। जहाँ पे भी आप करंट आप सिचुएशन में हो, अपनी जॉब में हो या जो भी कुछ हो, सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी से। हालांकि हो सकता है कि आपका पे स्केल अच्छा हो, आपको अच्छा आपकी अच्छी इनकम हो, लेकिन आप उन चीज़ों से सेटिस्फाई हो ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अधूरा सा है जो कि मुझे पूरा करना है। यहाँ पे हालांकि दी एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, जो आपकी शादी के रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए देखो ये जो है वो शादी के रिलेटेड भी न्यूज़ को बताते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस रिगार्डिंग भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। कुछ लोग अगर यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं इस महीने, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, उन लोगों को भी यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलेगी। साथ में अगर फैमिली में आपस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, अपनी विजडम से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर पाओगे। आप हल निकाल पाओगे कि अच्छा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तो इसको इस तरीके से सॉर्ट करना है। बजाय आर्ग्यूमेंट्स के, बजाय लड़ाई के, आप सोल्यूशन पे काम करोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे कुछ लोग इस भी तरीके से हैं कि जैसे आपकी बहुत बड़ी डिजायर थी कि किसी पर्सन से आप शादी करें, आपके वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंपेटेबल लगते थे, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हो कि कहीं ये शादी मेरे लिए बंधन तो नहीं हो जाएगी। कुछ ऐसे से थॉट्स मैं आपको बता रही हूँ। सिचुएशन हो सकती है कोई दूसरी हो, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन थॉट ऐसे ही है कि ये सिचुएशन मेरे लिए बंधन तो नहीं हो जाएगी। कहीं इसके बाद जो मैं करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में या करना चाहती हूँ, मुझे वो करने की फ्रीडम दी जाएगी क्या, मैं वो कर पाऊंगी क्या। तो बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज चल रही हैं। और यू नो जैसे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम हौच पौच सी हो जाना आपके थॉट्स की, कुछ वैसा सा है। लेकिन ये जुलाई का मंथ है ना, आप अपनी लाइफ को सॉर्ट कर रहे हो, आप अपने लिए कभी कभी आप खुद को ही नहीं समझ पाते होंगे। ऑप्शन 2, कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो अपनी जिंदगी से, आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, आपके ड्रीम्स क्या है। क्योंकि पल में तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ यही मटेरियल वर्ल्ड सब कुछ है, इतना पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगलो होना चाहिए, लेकिन दूसरे हैंड पे आपको लगता होगा कि ये सब तो यही रह जाएगा। जब हमारी सोल इस बॉडी को छोड़ देगी तो हमारे साथ जाएगा क्या। कुछ ऐसे डेप्थ में मैं ये थॉट देख रही हूँ जुलाई के मंथ में, और अपने इन्हीं सवालों का जो जवाब है आप वो जानना चाहते हो। ठीक है, ऐसी जो एनर्जीज है ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत टाइम से विश मांग रहे थे किसी जॉब के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी ऑफर के लिए, लेकिन अब भी आप उसको अवेल करने से डर रहे हो। ठीक है, आप उसको मांग तो रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन जैसे आप किसी जॉब को, आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अभी वो जब जॉब आपको ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, तो आप डर रहे हो कि ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे वहां पे बहुत ज्यादा काम करना पड़े, मेरा दिन का सुकून, रात की नींद सब कुछ छिन जाए पूरे दिन। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी विशेस के ऊपर ही डाउट हो रहा है। ऑप्शन 2, तो बेसिकली जुलाई के मंथ में आप लोग क्या करने जा रहे हो, सबसे पहली चीज तो अपनी विश लिस्ट को बनाने वाले हो। यहाँ पे ये महीना कहीं ना कहीं आप खुद को समझने, देखो अभी आप कहोगे कि आपने ये तो बताया ही नहीं कौन सी विश पूरी होंगी। तो देखो मैं बता रही हूँ ना कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज आपके सामने आ रही है, लेकिन आप उसको अभी डर रहे हो अवेल करने से, है ना। आप खुशियां भी चाहते हो, ऊपर से आप फंस रहे हो, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। वैसे यहाँ पे एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में ऑप्शन 2, आप खुद को ही ढूंढ रहे हो, जैसे अपने अंदर खुद को ही पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर में मेरा मन, मेरी सोल, ये यूनिवर्स, ये धरती, ये पृथ्वी मुझसे क्या चाहती है, मैं क्या करने इस जिंदगी में आया हूँ। कुछ ऐसे ही सवाल हैं आपके मन में ऑप्शन 2, और जिनका जवाब मैं देख रही हूँ कि आप ढूंढने जैसे निकल रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता हूँ या होल्ड पे रखती हूँ, जो जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने देते हैं। लेकिन अभी ये जो टाइम है, कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे रहने वाला है इस महीने आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, साथ में मुझे यहाँ पे स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है कि
अच्छा, तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कुछ लोग के लिए कि अभी तक आप आपके पास अभी जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी विजडम थी, वो अभी तक आप जिस तरीके से काम कर रहे थे उसके लिए इनफ थी, ठीक है। लेकिन अभी आपको जब आगे जाना है तो अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा विजडम जो है वो आपको अपने अंदर इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, गॉडेस ऑफ द मून, और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, अच्छा, ठीक है। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, और ये जो बदलाव है ये बाहरी बदलाव नहीं है, ये आउटर वर्ल्ड में आपके बदलाव नहीं है। देखने में आप सेम होंगे, आपकी लाइफ सेम होगी, लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज को लेके कॉन्शियस हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी को लेके कॉन्शियस हो रहे हो, और आपको जैसे समझ में आ रहा है कि इसके बिना जिंदगी नहीं है। हम पैसा कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन एक दिन जब हमारी सोल शरीर को छोड़ती है वो सब कुछ यहीं रह जाता है, और उसके बाद जो हमारे साथ जाता है वो है हमारे अच्छे कर्मा, वो है हमारा ज्ञान, वो है कि हमारी सोल ने कितनी ग्रोथ की। तो कहीं ना कहीं आप उस धन को अर्जित करना चाहते हो जो सोल के साथ जाता है। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, तो इस महीने आप खुद को यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट करोगे। यहाँ पे कम जैसे कहते हैं ना वो काया पलट जाना तो वैसा सा मुझे नजर आ रहा है कि एक पर्सन बहुत ज्यादा मन मौजी एनर्जीज में रहना, घूमना फिरना, सब कुछ करना, और कम्प्लीटली जैसा मन हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन हो जाना, कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो गॉडेस ऑफ द मून का यहाँ पे कार्ड है, नंबर 52 है। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स के साथ आप खुद को बहुत कनेक्टेड फील करोगे इस महीने, एनर्जीज के साथ आप खुद को बहुत ही कनेक्टेड फील करोगे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अपने थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन भी मुझे नजर आ रहा है कि ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक मेडिटेशन होता है ना जिसमें जस्ट अपने थॉट्स को देख रहे होते हैं कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, वो साक्षी भाव से। तो कहीं ना कहीं वैसे आप कुछ मेडिटेशन जैसे यहाँ पे ट्राई कर रहे हो। आपका मन आएगा मैं किसी गुफाओं में चला जाऊं लिटरली मेडिटेशन करने, मैं जंगलों में चला जाऊं तपस्या करने, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको आएंगी, और ये बहुत एकदम एकदम ऐसे हैवी वे में आपके पास आएंगी। द टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। पहले जो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती थी, जो चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती थी, कहीं ना कहीं वो अब आपके लिए मैटर करना सीख रही हैं। एंड यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग, आपके लिए कोई वार्निंग भी है एट द सेम टाइम। देखो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ऑप्शन 2, ठीक है। लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, और ये मेडिटेशन के भी केस में होता है। कभी कभी मेडिटेशन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है ना। एनर्जीज कुछ इस तरीके से रहती हैं, लेकिन उन एनर्जीज में ऐसे डिसीजन नहीं ले लिए जाते कि रिश्ते तोड़ दें आप, कि मुझे तो अभी शादी करनी ही नहीं है। ये डिसीजन आपका जब बदलेगा ना तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ पे बेसिकली मैं ऐसे कुछ भी आपसे डायरेक्ट वे में नहीं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। इन मतलब जनरल मैसेज यहाँ पे ये है कि कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेना है, जल्दीबाजी में आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगेन देखो ये सेम मैसेज वही है कि अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गया है या फिर वही फिक्स हो गया है। तो कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में ना ले, ठीक है ना, खुद को समय दे। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने डरों, आपके मन में जो भी डर है ना कहीं उनके ऊपर आपको काम करना है, अपनी शेडो साइड पे आपको काम करना है। और
इमोशनल मुझे एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप लोग, है ना। तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. तो भाई आप सेफ हो। इन केस आपके मन में कुछ डाउट आता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें रहती हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप भी सेफ हो, आपके जो भी लव वंस है वो भी सेफ हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड लास्ट देख लेती हूँ ऑप्शन 2, इनर विजडम, एंड यहाँ पे आउल है। You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Oh my God. अभी रिसेंटली मैसेज मिला है कि जल्दीबाजी में एक्शन नहीं लेना है। एंड यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। ठीक है, तो भाई बहुत सोच समझ के आपको चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ के ऑप्शन 2 मैं ये कहूँगी कि आपको चलना है, अपनी विजडम का, अपनी इंट्यूशन का आपको यूज़ करना है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि जिन डिसीजंस को आप बैलेंस वे में लोगे, जितना आप अपने डिसीजन को एक बैलेंस की सिचुएशन में होकर लोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करके उसके बाद आप डिसीजन लेना। ठीक है, एकदम से जल्दीबाजी में नहीं लेना, अपनी विजडम का यूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज गेन करना अट्रैक्ट भी करेगा। ओके, ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के लिए, या कोई भी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। यहाँ पे जब भी आप लोग कमेंट्स करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, मेरे नेम से नंबर शेयर करते हैं और बहुत सारे पैसे मांगते हैं। तो आपको उन किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट करेंगे। साथ में आप मुझे या फिर मेल कर सकते हैं, मेरी जो मेल आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।